गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत। आज हम स्टैंडर्ड 10 का नया हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन देखेंगे। लेसन है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जो भी मैं लेसन कराऊंगा या जो भी लेसन का मैं वीडियो लेक्चर आपको भेजूंगा वो लेसन आपको पूरा रीड करना कंपलसरी है। अगर आपको कोई डाउट टॉपिक में डाउट जाता है तो आप ऐसे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, क्या लेसन है, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इतिहास लेखन पाश्चात्य परंपरा। अब देखिए इतिहास लेखन क्या होता है या हिस्टोग्राफी म्हणजे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट में अगर हिस्टोग्राफी अगर है या व्हॉट इज मीन बाय हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी म्हणजे इतिहास लेखन। आता ते इतिहास लेखन कसे केले जातात, म्हणजे आज कुठला पण साधारण व्यक्ती उठून तो हे नाही म्हणू शकत की मी इतिहास लेखन केलेलं आहे, किंवा तो हे नाही म्हणू शकत की मला एवढ्या याचा नॉलेज आहे तर मी इतिहास लेखन करू शकतो। तो हिस्टोग्राफी करने के लिए आपको उस टाइम का पूरा आपको प्रॉपर डिटेल नॉलेज चाहिए होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शिवाजी महाराज का अगर मुझे टाइम है ना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर मुझे टाइम का अगर मुझे इतिहास लेखन करना होगा, तो आप सभी को ये चीज़ तो पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारे लड़ाई जीती, लड़ाई लड़े, उनकी जो युद्ध नीति थी या उनका जो राजकारण करने का टेक्निक था वो बहुत अच्छा था। बट यही थोड़ी हो गया इतिहास लेखन, ये तो हमें शॉर्ट में टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर मुझे एक्चुअल में अगर मुझे इतिहास लेखन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शिवाजी महाराज के टाइम का मुझे पूरा स्टडी करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। या उधर के लोग कैसे थे, ओके, उधर की प्रजा कैसी थी, प्रजा के बाद उधर के शिवाजी महाराज ने अपने प्रजाओं के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। ओके, तो इन सब चीज़ों का जो भी डिटेल में स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं इतिहासकार। ओके, वो सब चीज़ें डिटेल में स्टडी करके वो हमारे आगे पेश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। ओके, उसे हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। और उन सब को स्टडी करके जो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रेडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि वेस्ट यानी वेस्टर्न कंट्रीज में वो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। अभी मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि आज कोई भी अगर साधारण आदमी उठ के ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये नॉलेज है तो मैं हिस्टोग्राफी कर लूँगा या मैं इतिहास के बारे में लिख लूँगा या शिवाजी महाराज के टाइम के बारे में लिख लूँगा। ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में लिखना होगा तो आपको उस लेवल का पूरा आपको नॉलेज चाहिए होता है। तो देखते हैं, historian research writing and study are carried with the objective understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. अब देखिए स्टूडेंट, लेसन के स्टार्टिंग में भी वही बोला गया है कि अगर आपको किसी पास्ट हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, आपके पास्ट के बारे में स्टडी करना है ना। आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हमने इसके प्रीवियस क्लास में जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था तो क्या किया था, हमने हमारे पास्ट के टाइम में है ना, पास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। तो उसी के ऑब्जेक्टिव लेके स्टडी करना या कोई उसके कुछ निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफी बोलते हैं। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई अवेलेबल नॉलेज। अब देखिए स्टूडेंट, हिस्ट्री और मैथ्स या साइंस ये टोटली डिफरेंट है। अब किस तरह से डिफरेंट है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप हर स्टूडेंट्स के स्कूल में साइंस लैब है, हम हर दिन साइंस के हम अलग अलग जो या ये है एक्सपेरिमेंट्स है, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, आपने भी आपके साइंस लैब में आपने कोई ना कोई तो भी एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया होगा। बट हिस्ट्री को हम फिजिकली कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर आपको पता होगा, वो बहुत ज़्यादा वीर थे, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, जीता ही इंडिया को, है ना, सॉरी उन्होंने मराठाओं के लिए बहुत चीज़ें किया, ये चीज़ आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये चीज़ को अगर आपको प्रूफ करना होगा तो क्या करना होगा, आपको शिवाजी महाराज के टाइम में ना आप जा सकते हो ना, शिवाजी महाराज का जिस तरह से हम साइंस के एक्सपेरिमेंट हम बार बार है ना, साइंस लेबोरेटरी में आप हर दिन एक ही एक्सपेरिमेंट आप प्रूफ कर सकते हो। बट शिवाजी महाराज के बारे में हम फिजिकली कोई भी चीज़
प्रूफ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हिस्ट्री को हम रिपीट तो नहीं कर सकते ना। सीधा उन्होंने स्टार्टिंग में यही बोला है, अगर आपको उस हिस्ट्री के बारे में अगर आपको पता करना होगा तो आपको उस टाइम का आपको पूरा आपको ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उधर के लोग कैसे थे, उधर के लोगों को शिवाजी महाराज ने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, है ना। शिवाजी महाराज में जस्ट छोटा सा एग्जांपल लिया, ओके। फिर उसके बाद अगर हम आज से 100 या 150 साल पहले की बात करें तो जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, है ना, तो हमें शॉर्ट में बताया गया कि क्रांतिकारों के बारे में बताया गया है, शॉर्ट में बताया गया। बट अगर किसी आदमी को उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे वो पूरा चीज़ देखना पड़ेगा, उसे उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे कि वो सच में क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये सब चीज़ों से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, ओके। In historical research may not possible to use method of laboratory experiment and observation. This is because we were not present in the historical time and space, and a historical event cannot be recreated. देखिए मैंने बता दिया कि जो भी हिस्टोरिकल है ना, टाइम है या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जैसे कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, आप सभी को पता है ना, हम तो वो बहुत स्टार्टिंग से पढ़े थे। आपण शिकलो होतो की शिवाजी महाराजांनी अफजल खानचा वध केला होता, अफजल खान खूप बलाढ्य माणूस होता, हे सगळं आपण शिकलेलो आहे। बट हे आपण गोष्ट आपण हे गोष्ट आपण लॅबोरेटरीमध्ये आपण एक गोष्ट सिद्ध नाही करू शकत। मतलब म्हणजे आपण इतिहासाचा कुठला पण आपण जो क्षण आहे किंवा कुठला पण प्रसंग आहे तो आपण बनवू नाही शकत। जे गोष्ट घडलेली आहे ते गोष्ट घडलेली आहे। आपल्याला घडलेल्या गोष्टीबद्दल आपल्याला इतिहास करून आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, त्याच्याबद्दल आपल्याला काही ना काहीतरी आपल्याला काही निष्कर्ष काढायचा आहे, ते त्यांनी म्हटलेलं आहे। म्हणजे इतिहासाची कोणती पण गोष्ट जी गोष्ट घडून गेलेली आहे त्याला आपण प्रयोगशाळेत किंवा आपल्या घरी त्याला आपण डबल आपण त्याला घडवू शकत नाही। टू बिगिन वी नीड टू एक्सपर्ट हू knows the language and script of historical documents in order to read and understand the meaning. आता बघा स्टुडंट, समजा आपल्याला हिस्ट्रीची म्हणजे आपल्याला इतिहास करायची, आपल्याला पूर्ण आपल्याला माहिती घेऊन घ्यायची असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, आपल्याला यानी फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर कोई हिस्टोरिकल लेटर है, ओके, वो अगर कोई आदमी बोल रहा है कि अगर ढूंढ रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको कोई 500 साल पहले लेटर मिला है, अगर वो लेटर किसी फारसी लैंग्वेज में लिखा होगा, किसी अरबी लैंग्वेज में लिखा होगा या किसी उर्दू लैंग्वेज में लिखा होगा, है ना, तो हम लोग तो उर्दू लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज पढ़ने में तो हम अनेबल है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से लैंग्वेज का नॉलेज है, हमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये 3 लैंग्वेज के अलावा एक चौथा बोलो संस्कृत, ये 4 लैंग्वेज के अलावा हमें 5वीं लैंग्वेज का कोई नॉलेज नहीं है। तो हमें वो लेटर रीड करने के लिए तो हमें क्या होगा, या कोई स्क्रिप्ट रीड करने के लिए हमें उस लैंग्वेज का है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया अरबी लैंग्वेज का अगर कोई लेटर होगा, है ना, अगर आपको चेक करना होगा, अरे नहीं ये लेटर सच में उस 500 साल पहले का है या 600 साल पहले का, अगर चीज़ चेक करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे आदमी का आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा कि जिस आदमी को अरबी लैंग्वेज का प्रॉपरली नॉलेज हो, क्योंकि अरबी तो मुझे नहीं आती है। कि अगर सपोज मैं अगर मुझे हिस्ट्री लिखना है तो मैं तो अरबी नहीं हूँ, मैं अरबी में तो अनपढ़ हूँ, तो मुझे हर टाइम ऐसे आदमी का मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जिसे अरबी लैंग्वेज प्रॉपरली वेल नोन होगी, वो अरबी लैंग्वेज का कोई भी कोड है या कोई भी जो कुछ भी लिखा वो उसको डिकोड करके मुझे हिंदी या मराठी लैंग्वेज में वो मुझे कन्वर्ट करके बता सकता है। ओके, also the experts and examine the authenticity of the document by using criteria such as letter style, author style of writing, manufacturing date and type of paper stamps of authority etc. अब देखिए, अगर आपको सच में अगर वो लेटर चेक करना होगा कि वो लेटर सच में 500 साल पुराना है क्या, लेटर सच में शिवाजी महाराज का है क्या या और कोई राजा का है क्या, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। ओके, आपको उसका पेपर भी पेपर से आपको पता चल जाएगा कि अभी के पेपर में आज से 100 साल पुराने पेपर या 500 साल पुराने पेपर में जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो टाइप लेटर होगा। या उसका लेटर राइटर जो है या राइटर का लिखने का स्टाइल, हर राइटर का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, हर राजा का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजमुद्रा करके एक स्टैम्प किया था। ओके, आपने कभी हिस्ट्री के बुक में देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो राजमुद्रा तो अभी हमारे साधारण पेपर में दिया, बट अगर आज से वो 500 साल पहले देखोगे, 5 साल का पेपर अभी के पेपर में बहुत डिफरेंसेस होंगे। एंड दिस सच डॉक्यूमेंट इज फर्दर
स्टोरीचाइज बाय हिस्टोरियंस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट रेफरेंस, मतलब इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिस्टोरियंस को किसी के हेल्प से उनको ऐसे डिकोड करने पड़ते हैं। अब हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आते हैं। क्या दिया है? मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर द यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखिए कौन से मेथड हिस्टोरिकल के रिसर्च में आते हैं, कौन से ढूंढने में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया फॉर एग्जांपल आर्कोलॉजिकल। अब देखिए स्टूडेंट, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो लोग ऐसे होते हैं जो पुरातत्वीय चीज़ों के बारे में क्या रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। ऐसे लोगों को जो पुरानी चीज़ें उसके बारे में नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज आपके घर का अगर कोई काम कंस्ट्रक्शन का काम चले, आप गड्ढा खोदोगे, अगर आप उस गड्ढा खोदते खोदते अगर आपको कोई सपोज भगवान की मूर्ति मिली, या कोई अगर आपको कोई कॉइन्स का भरा हुआ आपको गड्ढा ये मिल गया, कोई चीज़ मिली जिसमें बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं, या ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी जस्ट लास्ट ईयर की अगर न्यूज़ है कि आप सभी को पता है नागपुर में एक बहुत ही फेमस एक सृजन पार्क, वहाँ पे जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो वहाँ पे 400 साल पुराने तोप मिले थे। ओके, ये सब स्टडी किसने किया? ये सब स्टडी करना किसी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हाथ में होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज रखते हैं, ये सब चीज़ों को पूरा स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो वो सब काम किसका होता है? वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है कि वो सब उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। वो फिर देखेंगे कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है, वो सब। ओके, अब देखते हैं हम आर्चिवल साइंस मतलब शिलालेख। शिलालेख यानी ये होता है कि अगर आप सपोज किसी फेमस प्लेस में आप विजिट करने जाते हो, वहाँ पे अगर एक पत्थर रहता है या किसी चीज़ में कोरीव काम रहता है, उसको एक टाइप का हम शिलालेख बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करना। मैनस्क्रिप्टोलॉजी मतलब हस्तलिखित है। मैनस्क्रिप्टोलॉजी मतलब हस्तलिखित है। अगर लेटर है या किसी राजा का लेटर है, किसी राजा का अगर लेटर उसने दूसरे राजा का दिया, वो लेटर अगर सपोज कभी आपको मिल गया, तो वो क्या होगा, वो चेक करेंगे कि ये कितने साल पुराना है, कि सच में वही पेपर यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, इंक उसमें बहुत डिफरेंट आएगी, है ना। उस जमाने में मुझे भी नहीं पता किस टाइप का इंक यूज़ होता था लेटर लिखने में, क्या चीज़ करने में। तो ये सब चीज़ें में किस में आएगी? मैनस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब एक टाइप का शिलालेख ही होता है। शिलालेख मतलब एक अपना एक स्टैचू होता है, उसके बारे में स्टडी करना, इस टाइप होता है। उसके बाद न्यूमिस्टिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, ये कॉइन्स कितना साल पुराना है, किस राजा ने इसको पब्लिश कराया था, किस राजा ने। ओके, कॉइन्स जब पब्लिश होते हैं, अगर अभी आप देखोगे अभी के कॉइन्स, तो वहाँ पे अगर कुछ स्पेशल इवेंट्स लिखा रहता है कॉइन्स के बैक साइड में कि गोल्डन जुबली इस आदमी के लिए हुआ है, या वो कुछ मैसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। तो इस तरह के मैसेज दे रहते हैं। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब हम इंग्लैंड की तरफ गुलाम थे, तो इंग्लैंड की कोई क्वीन होगी या कोई एक चांसलर होगा, जर्मनी का चांसलर होगा, अगर हमें कभी किसी अदर कंट्री का कोई कॉइन मिल गया तो उस कॉइन के बारे में स्टडी करना। जियोनोलॉजी मतलब स्टूडेंट किसी के बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना। ओके, ये हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से अगर सपोज कोई बीमारी आई तो कैसे आई, उसने इंडिया को उसने ह्यूमन बींग्स को कितना अफेक्ट किया, तो उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, ये सब स्टडी जियोनॉलॉजी में आता है। तर बघा स्टूडेंट, आता आपण टेक्स्टबुक पेज नंबर 2 चा नवीन टॉपिक स्टडी करू। टॉपिकचं काय नाव आहे? इतिहास लेखनाची परंपरा, ज्याला हायर इंग्लिशमध्ये आपण म्हणू ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। आता बघा, हिस्टोग्राफीचा परंपरा कुठून स्टार्ट झाला, हे कुठून चालू झाला आहे? क्या बोला है? वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। The writing of critical historiography narrative is known as historiography. A scholar who writes such as narrative is a historian. आता बघा, आता टेक्स्टबुक मध्ये काय दिलेलं आहे की याच्या आधी तर आपण शिकलोय की हिस्टॉरिकल्स म्हणजे काय असते। आता याची परंपरा कुठून चालू झाली, म्हणजे कुठल्या पण गोष्टीचा विचार करून त्याला एक पद्धतीने लिहिणे, म्हणजे त्याला एक प्रॉपर वेनी त्याला लिहिणे, त्याला आपण काय म्हणू, त्याला आपण हिस्टोग्राफी म्हणू। तर बघा स्टुडंट,
The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. आता त्यांचा म्हणायचा उद्देश असा आहे की जेव्हा कुठला पण इतिहासकार इतिहास लेखनाला सुरुवात करतो तर तो भूतकाळ घडून गेलेल्या पूर्ण गोष्टीचा तो यानी जो भी उसके पास में जो भी चीज़ उसकी हैपन हो गई है उसके बारे में अगर वो इतिहास लिख रहा है तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली यानी जिस तरह से अगर हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, नैरेट कर रहा है। नैरेट कर रहा है मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है या उसको लिख रहा है, नैरेट डिस्क्राइब कर रहा है वो उसको अपने स्टोरी में। अगर आपका भी अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर आपने सपोज कोई शादी में गए, वो शादी बहुत रिचेस्ट फैमिली को बिलोंग करती होंगी, है ना, आपने शादी में गए, बढ़िया 2-3 दिन मस्त रहे, वो उसने किसी बड़े होटल में आपको पूरा पार्टी का अरेंजमेंट किया आपके फैमिली के लिए। अगर आपने वो चीज़ आपके फ्रेंड को बताई तो स्टूडेंट देखिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप उसको हर इवेंट को जो चीज़ आपने एंजॉय किया आप उस हर इवेंट को आप प्रॉपरली इवेंट टू इवेंट या टाइम टू टाइम आप उसको डिस्क्राइब करो। ओके, बस आप क्या करोगे वहाँ पे, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपने मेन इवेंट्स है ना, वो सब आप क्या करोगे आपके फ्रेंड को नैरेट करोगे, डिस्क्राइब करोगे। ये भी क्या हो गया, आप अपने फ्रेंड को किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, नैरेट कर रहे हो, ये भी क्या हो गया, एक टाइप का ये हिस्ट्री को ही डिस्क्राइब करना हो गया। मतलब आप जो चीज़ पास्ट में हो गई है उस चीज़ को क्या कर रहे हो अपने फ्रेंड के तरफ 4 या 5 या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आप अपने किसी फ्रेंड की तरफ डिस्क्राइब कर रहे हो, नैरेट कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं या हिस्टोग्राफी बोलते हैं। आप लिख नहीं रहे हो बट आप उसको एक्सप्लेन तो कर रहे हो, आप उसको बता तो रहे हो। तो उन्होंने वही बोला है, इतिहासाची मांडणी करताना भूतकाळात घडून गेलेल्या प्रत्येक घटनेची नोंद घेणे आणि तिचे ध्यान करून देणे इतिहासकाराला शक्य नसते। इतिहासाची मांडणी करताना इतिहासकार भूतकाळात घडलेल्या घटनांची निवड करतो, हे त्याच्या वाचकापर्यंत काय पोहोचवायचे आहे यावर अवलंबून असते। मतलब यहाँ पे उनका बोलने का मतलब ऐसा है कि वो किसी ना किसी को भी वो टाइम, अगर सपोज उसने आज से 300 साल पहले का अगर उसने टाइम लिया है कि जस्ट इंग्लैंड इंडिया में कैसे एंटर्ड हुए, अगर उसको उसके बारे में उसको पूरा ये करना है, लिखना है, तो वो क्या करेगा, अपने जो भी उसके यूजर्स व्यूअर्स होंगे या उसके जो भी उसको जो भी फॉलो करते होंगे उस तक वो क्या पहुंचाना चाहता है, सबसे पहले उद्देश्य ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर सपोज मुझे अगर इतिहास लिखना है, अगर मुझे आज से 400 साल पहले का इतिहास लिखना है, तो मुझे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हो गया, जो भी मेरे फॉलोअर्स हो गए, मुझे उन तक एक्चुअल में क्या चीज़ पहुंचाना है, ये सबसे पहले इम्पॉर्टंट है। यावर अवलंबून निवडलेल्या घटनांनी त्यांच्या मांडणी करताना अवलंबलेला वैचारिक दृष्टिकोन या इतिहासाच्या लेखनाची शैली निश्चित करतात। मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप आज से अगर आप 400 साल पहले की अगर आप किसी चीज़ को आप स्टडी कर रहे होंगे, 300 साल पहले की किसी चीज़ को स्टडी कर रहे होंगे, ओके, आप स्टडी तो कर रहे हो बट आप उसको आप लिख रहे हो अपने वे में, अपने स्टाइल में, आप उसको सोच के अपने स्टाइल में लिख रहे हो। मतलब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करके अपने खुद के ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है जो इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने व्यूअर्स को या अपने उनको जो भी फॉलो करता है उन तक वो क्या चीज़ एक्चुअली में वो क्या चीज़ बताना चाहता है, उन तक वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है उस इंसिडेंट को लेके या उस चीज़ को लेके, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोलते। ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नॅरेटिव्ह दॅट इज अ हिस्टोग्राफी वॉज नॉट प्रिव्हेलेंट इन एन्शियंट सोसायटी ऑफ द वर्ल्ड। म्हणजे आता त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, जगभरातील प्राचीन संस्कृतीमध्ये अशा प्रकारे इतिहास लेखन करण्याची परंपरा नव्हती। यानी ये अब जो हिस्टोग्राफी हुआ है वो बहुत पुराना नहीं है ना। मतलब प्राचीन संस्कृति अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, मतलब जस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है ना, आपने तुम्ही लोकांनी हड़प्पा संस्कृति अभ्यास केलेला है। मोहनजोदाड़ो एक प्लेस था, आपने उसके बारे में आपने स्टडी किया है। उस समय ये सब चीज़ें सोचना उस टाइम में ये चीज़ बोलते पॉसिबल नहीं थी। The ancient society of the world, however, they does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it। म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्या काळातले जे लोक होते त्यांना हिस्ट्री किंवा त्यांना आपल्याबद्दल लोकांना सांगायला त्यांना म्हणजे उत्सुकता होती किंवा ते लोक जास्त अवेअर नव्हते, असं त्यांचा बोलायचा विचार आहे। ओके,
मतलब उनको भी ऐसा लगता कि था कि जो भी चीज़ हमने किया है आज के टाइम में, है ना, कि सपोज जो भी शिवाजी महाराज के टाइम में किसी ने किया, या अगर मैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात कर लूँगा, है ना, हमने बहुत छोटे से वर्ष स्टडीज में पढ़ा है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ओके, मेरे हिसाब से उस टाइम के लोगों को ऐसा लगता नहीं होगा कि ये चीज़ हमने हमारे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, है ना। अगर आज के टाइम में कोई आदमी तो हड़प्पा संस्कृति में तो जाके देख नहीं सकता था कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे, क्यों। ओके, वो हड़प्पा संस्कृति का ओके कुछ सालों बाद वो संस्कृति का पूरा एकदम टोटली वो खत्म हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने कुछ शॉर्ट में लिख के रखा है, वही शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं। अगर उन लोगों ने अगर कोशिश की रहती कि वो अपने संस्कृति के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में पूरा डिटेल्स में अगर लिखे रहते, तो वो चीज़ अगर आज हम पढ़े रहते, या आज हम में से कोई आदमी अगर उस चीज़ को कोई स्टडी किया रहता और उसमें से कुछ कंक्लूजन हमें दिया रहता। तर बघा विद्यार्थी, आता आपण नवीन टॉपिक बघू। आता पुढचा आपला टॉपिक स्टडी करायचा है आधुनिक इतिहास लेखन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब देखिए, मॉडर्न हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है। वो लोग आजकल के लोग हिस्टोग्राफी करते समय, इतिहास लेखन करते समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ओके, तो देखिए उन्होंने पहला पॉइंट दिया है, इट इज़ अ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिन्सिपल, इट बिगिन विथ द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन्स। म्हणजे ही पद्धत एक शास्त्रशुद्ध आहे, तिची सुरुवात योग्य प्रश्नांच्या मांडणी करण्यापासून होते। मतलब स्टूडेंट देखिए कि अगर आपको कोई स्टडी करना होगा, अगर आप किसी वार के बारे में स्टडी कर रहे होगे, ओके, फॉर एग्जांपल जब इंग्लैंड भी इंडिया में आई तो उन्होंने अपने राजाओं का हराने के लिए उन्होंने अलग अलग वॉर किए। ओके, तो आप ये सोचेंगे कि वो वॉर हुआ तो क्यों हुआ। ओके, उसका और कोई सेकंड ये था क्या कि अगर सेकंड ऑप्शन था क्या कि उस वॉर को हम दूसरे और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते थे क्या। ऑब्वियसली तो हो गया, हमने पढ़ लिए। ओके, बट अगर आज का अगर कोई इतिहासकार है, अगर वो सोचेगा उस वॉर के बारे में, तो वो तो जनरली उसके दिमाग में तो ये जो चीज़ लाएगा ना, अरे वो चीज़ हुई थी तो क्यों हुई थी। ओके, क्यों उन लोगों के पास वो दूसरा ऑप्शन नहीं था क्या, वो लोग लड़ाई हारे थे क्यों, लोग और जीत नहीं सकते थे क्या। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो अराइज होंगे, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट, हे प्रश्न मानव केंद्रित असतात, म्हणजेच ते भूतकाळातील विविध मानवी समाजाच्या सदस्यांनी विशिष्ट कालावधीत केलेल्या कृती संबंधित असतात। इतिहासात त्या कृतीचा संबंध दैवी घटना किंवा देवदेवतांच्या कथा कहाण्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात नाही। ओके, देखिए अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है, द क्वेश्चन आर anthropocentric, it means these questions are about the deeds of member of ancient human society in particular period। म्हणजे हे जेही क्वेश्चन जेही प्रश्न जे उत्पन्न होतात मानवाच्या डोक्यात, ते उत्पन्न त्या घटनांशी निगडित असतात किंवा त्या घटनांशी संबंधित असतात। ते म्हणतात की त्यांचा संबंध कुठल्या पण दैवी देवताच्या घटनांशी नसतो। म्हणजे अगर आप किसी राजाओं के युद्ध के बारे में करोगे या अगर आप रामायण के युद्ध के बारे में करोगे, तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही अलग है अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर आप सोचोगे। ओके, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एव्हिडन्स। म्हणजे या प्रश्नांच्या इतिहासातील उत्तरांना विश्वासार्ह पुराव्याच्या आधार असतो, त्यामुळे इतिहासाची मांडणी तर्कसंगत असते। मतलब ये सब क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट ये जो क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं आपके दिमाग में, ये एक प्रॉपर मैनर में अराइज हो रहे हैं, ये कुछ तो एक लॉजिक लगा रहे हैं। ओके, तर्कसंगत म्हणजे काहीतरी लॉजिक लावणे। म्हणजे आता आपण तर विचार करू शकतो ना की आता ती घटना घडली तर त्याचा अजून काही ऑप्शन नसतोच का, ये सब चीजें हम सोचते हैं। ओके, मानव जातीने भूतकाळात केलेल्या कृतीच्या आधारे मानव जातीच्या वाटचालीचा वेध इतिहासात घेतला जातो। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, हिस्ट्री प्रिव्हेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन बीइंग्स। म्हणजे अगर हिस्टोग्राफी कर रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें पता चलता है, उससे हम कुछ ना कुछ भी सीख लेते हैं और आगे हम वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, ये चीज़ क्या हम थोड़ा बहुत सोचते हैं। ओके, इट इज़ अ सेड दैट मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट्स इन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। हिस्ट्री इज ओरिजिनली ग्रीक टर्म। Herodotus is a Greek historian in 5th century BCE, whose first book entitled the Histories। आता बघा यांनी काय म्हटलेलं आहे
वरील वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेल्या आधुनिक इतिहास लेखनाच्या परंपरेची बीजे प्राचीन ग्रीक इतिहासकारांच्या लेखनात आढळतात. मतलब देखिए जो भी पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं ना, ये सारे पॉइंट्स जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे वो उनके रिटर्न यानी उनके लेखन पद्धति में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी. उसके बाद क्या बोला जाता है, ऐसे मानले जाते कि हिस्टरी हा ग्रीक भाषेतील आहे. मतलब देखिए जो हम हिस्ट्री जो ये वर्ड सुनते हैं वो इंडियन लैंग्वेज का नहीं है. हिस्ट्री ये वर्ड क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. हिस्ट्री ये वर्ड ग्रीक वर्ड से या ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है. इसवी सन पूर्व 5व्या शतकात होऊन गेलेला हिरोडोटस हा ग्रीक इतिहासकाराने तो त्याचा प्रथम त्याच्या द हिस्टरी या ग्रंथाच्या शीर्षकासाठी वापरला होता. अब देखिए क्या बोला गया आपने, हिरोडोटस ये ग्रीक इतिहासकार है. उसने उसके बुक के फर्स्ट इसमें उसने द हिस्ट्री, उसके बुक का फर्स्ट बुक का नाम क्या था, द हिस्ट्री. उसने हिस्ट्री ये वर्ड उसके लिए उस बुक के लिए यूज़ किया था. तो देखिए स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वीडियो पूरा हमें लेसन पूरा फिनिश करने का ट्राई करेंगे. आप सभी को क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, साथ ही में आपको लेसन भी पूरा स्टडी करना है. अगर आपको कोई डाउट जाता है तो आप ऐसे मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट. वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और ज़्यादा स्टूडेंट के साथ आपको शेयर करना है ताकि उन्हें भी हमारे क्लासेस का या हमारे वीडियो लेक्चर का उन्हें भी फ़ायदा हो सके. थैंक यू.